उत्तराखंड में मानसून सीजन का आगमन हो चुका है और सीजन की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। पहली बारिश में ही राजधानी देहरादून पानी पानी नजर आई। दुकानदार परेशान रहे और राजधानी निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानसून सीजन का आगमन हो चुका है और सीजन की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। पहली बारिश में ही राजधानी देहरादून पानी पानी नजर आई। दुकानदार परेशान रहे, राजधानी निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां पहली बारिश में ही राजधानी देहरादून जलमग्न हो गई, सड़कों पर पानी भर गया, वहीं सड़कों पर हुए गड्ढों में कीचड़ राहगीरों को परेशान करने लगा। जबकि नगर निगम शुरू से ही ये दावा करता चला आ रहा था कि बरसाती सीजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मेयर का कहना था कि नगर निगम ने बरसात को लेकर कमर कस ली है, लेकिन पहली बारिश ने ही नगर निगम द्वारा किए जा रहे दावों को फेल कर दिया। बारिश के बाद अब देहरादून नगर निगम के मेयर से सवाल किए गए तो उन्होंने तय वक्त तक कार्य पूरा करने का दावा कर दिया, लेकिन महीनों से नगर निगम द्वारा मॉनसून सीजन को लेकर चलाया जा रहा अभियान फेल दिखाई दिया और लोगों के घरों तक में पानी भर गया। कि मैंने कहा है कि हमने ये काम जो है अप्रैल माह से प्रारंभ किया था और 30 जून तक हमने सबको डेडलाइन दी थी कि 30 जून तक जितने छोटे नाले, बड़े नाले, बिंदाल, छोटी बिंदाल, बड़ी बिंदाल, रिस्पना, ये सब जो है बरसात से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। कहीं कमी रह गई है उसको दिखवा रहे हैं। आजकल मैंने कल नगर आयुक्त जी से बात कर दी, स्वास्थ्य अधिकारी को भी लगाया। आज टीम गई हुई है जहाँ होगा उसको भी अलग से जो है अलग से व्यवस्था बना के उसको किया। ये नदी नाले तो हमने जो है 30 जून से पहले सफाई के लिए सभी को निर्देश दिए थे कि 30 जून से पहले जो है सब साफ़ हो जाने चाहिए। उसमें काम चल रहा है और मुझे लगता है कि हमने 80 से 90% तक हमारे नाले साफ़ हो गए। कहीं कमी होगी तो उसको दिखवाया जाए। देखिए, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ऐसे सभी स्थानों की और कोई भी जो भी इश्यूज़ उनमें आ रहे हैं बरसात के समय पे उनको तत्काल जो है टीम लगा के रिजॉल्व भी किया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम ऑलरेडी चालू है जिसमें टीमों की तैनाती कर दी गई है। सभी इक्विपमेंट के साथ पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात कर दी गई हैं और इसके अलावा लगातार जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी ऐसे स्थानों की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो भी इश्यूज़ हैं उनका रेक्टिफिकेशन भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा विशेष गैंग भी लगा रखे हैं जो कि यदि ऐसे कोई स्थानों पे कोई ब्लॉकेज के इश्यूज़ होते हैं तो उनको भी रेक्टिफाई कर सकते। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त दोनों ही लोग ये दावा कर रहे हैं कि तय समय में बरसात की तैयारियों का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि महीनों पहले शुरू हुई बरसात की तैयारी का नतीजा क्या निकला। मेयर और नगर आयुक्त के पुराने वादों को पहली ही बारिश ने धो दिया। जनता के मुताबिक सड़कों की साइड में बने नालों का पानी बारिश के दौरान उबाल मारकर दुकानों में भर रहा है, घरों में भर रहा है और लाखों का नुकसान हो रहा है। सड़कों पर बने गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। सड़क पर मौजूद कीचड़ लोगों के कपड़ों को खराब कर रहा है और नगर निगम के दावे और वादे दोनों ही फेल दिख रहे हैं। आप खुद जनता की जुबानी सुन लीजिए कि राजधानी देहरादून में बरसात ने कैसे लोगों की नाक में दम कर रखा है और नगर निगम के दावों को फेल कर रखा है। चल रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। नाली का भी बुरा हाल है, सब चीज का बुरा हाल है, कहीं से भी कोई राहत नहीं है। राजपुर रोड का सारा पानी यहाँ पे आता है। जिस समय बरसात होती है सारा पानी इधर को आता है तो वो सारे दुकानों के अंदर घुस जाता है। दुकानदारों को लाखों रुपए। बाजार के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। आए दिन दुकानों के अंदर पानी घुसता है। आप इधर पे दिखा सकते हो, ये अभी निर्माण कार्य जो कर रहा है कितना घटिया निर्माण कार्य है। अभी टाइलें लगा रहे हैं, जो ये टाइलें लगा रहे हैं इसमें कोई सीमेंट नहीं है, खाली यहाँ पे रेता से के साथ में खाली टाइलें लगा रहे हैं। और ये हाल यहाँ घंटाघर से लेके आप पूरा मिशन स्कूल चौक तक ये सारे जितने भी चैम्बर है सारे हिल रहे हैं। नालियाँ निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पे अभी पिछले दिनों एक गाड़ी पूरी नाले के अंदर चली गई, टायर आधा नाले के अंदर, उसे क्रेन के थ्रू उसे उठवाया गया। और इस टाइम पे बरसातों के टाइम पे ये काम तो करना नहीं चाहिए था या उससे पहले कंप्लीट करना चाहिए था। अभी बरसात के टाइम पे पब्लिक को परेशानी हो रही है और प्रशासन आराम से देख रहा है आँख खोल के खाली। और एक तरफ जहां नगर निगम द्वारा सभी ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है, जनता उन दावों को नकारती दिख रही है
और टूटी पड़ी सड़कों में भरा कीचड़ नगर निगम को मुंह चिढ़ा रहा है। नगर निगम तैयारियां पूरी होने के कितने ही दावे कर ले, लेकिन तस्वीरें हकीकत खोल खोल कर सच दिखा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में जनता की परेशानी सुनते हुए नगर निगम क्या कदम उठाता है और कैसे लोगों की परेशानियों को दूर करता है। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव जी, स्मार्ट सिटी और आपदा प्रबंधन, ये तमाम बातें जब मौसम बिगड़ता है तो बेईमानी से साबित हो जाती हैं और इसके लिए बहुत जिम्मेदारी से वो कदम उठाने होंगे जो ज़मीनी स्तर पर प्रभावशाली हों और आपदा के समय जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तब उस समय पूरी तरह लोगों की सहूलियतें बनी रहें। त्रिशूल जी, देखिए, मैं आपकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ और अभी क्योंकि इस बार मानसून और प्री मानसून की जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अचानक मौसम में तब्दीली आई है। अमूमन जो मानसून आता है वो 15 जुलाई के बाद आता है और नगर निगम की जो जिस प्रकार से तैयारियां हैं, अप्रैल माह के प्रारंभ से मानसून का जो बारिशें होती हैं तो उसका पानी प्रॉपर बहे, प्रॉपर उसकी ड्रेनेज सिस्टम रहे, उसके लिए तमाम जितने भी नाली और नाले पुराने जो रोड के आजू बाजू हैं, एक तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो हमारी पुरानी वर्षों पुरानी जो नालियां थी उन सभी को हटाकर पूरी तरह से आरसीसी में तब्दील किया गया है। आरसीसी के नाले पूरे बना दिए गए हैं और ये कि दीर्घकालीन योजना है जो मैं सोचता हूँ आने वाले लगभग 50 वर्षों तक इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी जिस प्रकार से सर्वे चौक, तहसील चौक, दर्शन लाल चौक और प्रिंस होटल चौक और एस्ले हॉल का ग्लोब चौक, ये 4-5 स्पॉट हमारे ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी भी बरसात आती थी तो ये पूरा का पूरा सड़कें जो एक तालाब का रूप इख्तियार कर लेती थी। किंतु इस वर्ष बहुत एक हर्ष का विषय ये है कि एक बूंद भी पानी, चाहे कितनी मूसलाधार बरसातें भी हुई, लगातार 3-3 दिन बारिशें होती रही, लेकिन एक बूंद भी पानी इन स्पॉट्स पे नहीं रुका। तो ये सरकार की हमारी उपलब्धि है। ये सरकार की हमारी जो मानसून की से पहले जो तैयारियां की गई थी उसको दर्शाता है कि वो तैयारियां कितनी कारगर साबित हुई। हाँ, कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहाँ जो ऊंचा नीचा कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी रुकने की समस्या कई जगह आती है और कुछ जगह ऐसी हैं जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, जैसे बिंदाल नदी के किनारे का क्षेत्र है और रिस्पना नदी किनारे का क्षेत्र है। वहाँ अचानक ही जब बारिशें आती हैं तो उन जगहों में अमूमन कभी कभार पानी भर जाया करता है और उसके ऊपर भी हमारे नगर निगम पूरी तरह से उसका एक स्थायी हल ढूंढने की और स्थायी हल करने की और हम लोग लगातार अग्रसर हैं और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी उसका स्थायी हल भी कर दिया जाएगा और नगर निगम जनता के साथ है, जनता का पूरा सहयोग मिलता है। अभी जो स्वच्छता का एक सर्वेक्षण चला, ये भी बड़े हर्ष और गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन जिस प्रकार से चला पूरे देश भर में और देहरादून की रैंकिंग जो 470 से लेकर 470 थी और पिछले लगभग 4-4.5 वर्षों में हम लोग 69 तक उसको लेकर आए हैं। ये हमारी एक बड़ी नगर निगम की उपलब्धि है और अभी जैसे आने वाला समय में डेंगू का प्रकोप जनता को न झेलना पाए उसके लिए भी लगातार नगर निगम के द्वारा फॉगिंग अभियान अभी से आरंभ कर दिया गया है और जहां जहां भी पानी इकट्ठा होता है ऐसे जगह चिन्हित करते हुए
उन तमाम जगहों पर पानी इकट्ठा ना हो और डेंगू दोबारा से ना पनपे और जनता हमारी सुरक्षित रहे, इस और भी नगर निगम बहुत तेजी के साथ और बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। और जहां भी यदि कुछ स्थान पर यदि पानी की अभी कहीं प्रॉब्लम आई है तो नगर निगम बहुत ही जल्दी उन तमाम जगहों पर भी उसके स्थायी हल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में किसी प्रकार की पानी के रुकाव की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हेमंत बगड़वाल जी, क्या लगता है प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता लेकिन सतर्क रहा जा सकता है और मौजूदा हालात में ये बहुत जरूरी है? साहब सतर्क तो रहना चाहिए। अभी जैसे बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब मैं नगर पालिका परिषद हल्द्वानी काउगांव में चेयरमैन था तो हम ये मानते हैं कि 15 जून से पहले 3 महीने पहले सारे नालों की सफाई, सारे नालियों की सफाई, सारे जितने कुएं वगैरह उनकी सफाई जब यदि नियमित होगी तो ना तो शहर में कोई पानी भरेगा, ना नाली में कोई पानी ओवरफ्लो होगा। और जहाँ तक बात कह रहे हैं कि देहरादून में नदियां हैं तो नदियों में तो कूड़ा करकट सब उसी में जाता है, इनको तो आवश्यकता ही नहीं है उसकी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने पहले से यदि देहरादून के मेयर साहब ने प्लानिंग बनाई होती, वहाँ के डॉक्टर साहब ने प्लानिंग बनाई होती, 37 इंस्पेक्टरों ने कार्य किया होता तो आज देहरादून शहर ना तो इतना पानी सड़कों पर आता, ना दुकानदारों के दुकानों में घुसता और ना ही गाड़ियां छुपती, ना ही वहाँ परेशानी पड़ती। तो इसका मतलब यह है कि मेयर साहब ऑफिस में बैठे बैठे और घर में बैठे बैठे केवल आदेश देते हैं, कहते हैं नहीं कि बीजेपी की करनी और करनी में फर्क है। ये तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाणों के मतलब सब जनता के सामने है कि कितनी सफाई हुई है, कितने नालों की सफाई हुई है, कितनी नालियों की सफाई हुई है, कितने कूड़े इन्होंने हटाए हैं। यदि ये सब चीजें 3 महीने पहले से करते तो कहीं कोई भी जल भराव नहीं होता, कहीं भी कोई कूड़ा करकट नहीं आता। तो इसका मतलब है इनकी जो सोच है सफाई भी होनी है, केवल बातों पर है। साधना जी, क्या लग रहा है कि जो तमाम बातें की जाती हैं आपदा प्रबंधन की, प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता और जो उत्तराखंड है उसको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन शहरी इलाका है उसको पूरी तरीके से ठीक रखा जा सकता है। क्या लग रहा है वर्तमान हालात कैसे हैं? साधना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊँगा। संजीव जी, क्या लगता है कि और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है प्रकृति से, क्योंकि उत्तराखंड लगातार प्रकृति की मार झेलता रहा है और कम से कम शहरी इलाकों में तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। साधना जी, क्या लग रहा है कि आपदा प्रबंधन पूरी तरह चाक चौबंद होना चाहिए शहरी इलाकों में, और जिस तरह उत्तराखंड लगातार प्रकृति की मार झेलता रहा है, शहरी इलाकों में व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए? जी देखिए, इस टाइम पर जो मैं कंडीशन बताऊंगी ना, आप भी दंग रह जाएंगे। ये पूरे उत्तराखंड की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो सही हो, और सारे नाले उफान पे, बिल्कुल गंदगी का बुरा अंबार लगा हुआ जगह जगह पे, और आवारा पशु हर चौराहे पे आपको डिवाइडर के बनते दिखाई देंगे। इतने ज्यादा आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, गाय, सारे कुत्ते भी कितने सारे, पर नगर निगम पूरे आंखें मुद्दे बैठा है, कोई भी इधर इधर उसकी वो नहीं है। और फिर दूसरा, जल संस्थान को भी अपने अंडर में करने के चक्कर में है ये लोग। जिस दिन जल संस्थान भी इनके अंडर में हो जाएगा तो दुनिया पानी को भी ट्राई करेगी। जो आधा घंटे पर नहीं आता था वो 15 मिनट भी आ जाए जब है, क्योंकि हालत जो नगर निगम की है वो किसी से छिपी नहीं है। कोई काम नगर निगम का नहीं है। सफाई कर्मचारी कभी समय पे नहीं आते झाड़ू लगाने,
सफाई क्या, मतलब पूरे शहर की जो सड़कों की दशा है वो भी किसी से छिपी नहीं है। जो स्मार्ट सिटी ने अभी जो सड़कें बनाई थी, 10-10 दिन में ही वो सड़कों के इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि सड़क के साथ साथ अब गाड़ियों के शॉकर भी खराब हो जाते हैं। तो इतने गहरे 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 गड्ढे, अब बताइए जब 10 दिन में ही सड़क टूट गई है तो ये स्मार्ट सिटी का क्या काम हो रहा है? कोई तो इस पे एक्शन लेना। क्या लोकसभा इलेक्शन की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जनता को क्या चाहिए वो किसी को परवाह नहीं है। जनता को सड़क सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली यही तो चाहिए। तो अब उसको देने के लिए ये बिल्कुल आके मुंडे बैठे हैं सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन पे और सिर्फ वोटों पे इनका ध्यान है। किसी का भी ध्यान ये नहीं है, कोई भी जाके देखे तो जनता शिकायत करना भी भूल गई है। वो राम भरोसे चल रहा है, सब कुछ हो गया है। वो भी ये भी नहीं कहती कि किससे शिकायत करें, शिकायत भी कहाँ जाके करें, वो भी सुन लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो तो इसलिए मंत्री और विधायकों के नहीं सुनते, किसकी सुनेंगे? तो नगर निगम के बहुत बुरे हाल है। आपका प्रबंधन हो या कोई भी है, कोई भी सब आंसू मुंडे बैठे इस समय। बहुत ऊपर पहाड़ में आप देख लीजिए कितने गधेरे और कितने सड़कों के बुरे हाल है, कुछ पूछे नहीं जी। कूड़े के ढेर इतने जगह जगह पे, और उसी में स्वच्छ धुंध, सुंदर धुंध। कभी आज ही तो पूछ लेते संजीव जी से। संजीव जी, साधना जी को सुन रहे होंगे आप? जी त्रिशूल जी, साधना जी के जो विचार हैं, मैं साधना जी के अपने विचार हैं, उनको कहीं दिक्कत आई होगी तो मैं सोचता हूँ उनके अपने कोई ग्रीवेंसेस होंगे। लेकिन वो जिस तरह से बात कर रही हैं कि नगर निगम कोई काम करता ही नहीं है और नगर निगम में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूँ। नगर निगम आज आप देखिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है वो नगर निगम देहरादून नहीं करता, वो एक स्वतंत्र बॉडी करती है और ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। और उसके बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिन मानकों को ध्यान में रखकर उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें कूड़ा उठान का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें जल निकासी का भी ध्यान रखा जाता है। और नगर निगम क्षेत्र में अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, सारे के सारे कई सारे उसके अंदर मानक हैं। और तमाम मानकों में जब लगातार देहरादून को अच्छी ग्रेडिंग मिल रही है और देहरादून लगातार ग्रेडिंग सुधर रही है, मैंने आपसे बताया आज हम 69 अंक पर आ गए हैं। साधना जी मैं आ रहा हूँ, साधना जी आ रहा हूँ, एक बार साधना जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। पूरे देश भर में 480 से 69 पर आ गए हैं, तो कुछ बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के आधार पे तो एक गुणात्मक सुधार आ रहा है और गुणात्मक ग्रेडिंग हमको अच्छी मिल रही है। लेकिन आप सिरे से यदि हर चीज को नकार देंगे तो मैं सोचता हूँ इस तरह का भी वो नहीं है। थोड़ा एक नजरिया जो है, जो अच्छी चीजें होती हैं उसको अप्रिशिएट करने का भी एक नजरिया होना चाहिए। और बात रही जिस तरह से उत्तराखंड का एक भौगोलिक और यहाँ का क्योंकि वनाच्छादित क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड ज्यादा है, और अभी क्योंकि बरसात के सीजन में बादल फटना और अचानक पानी आ जाना और मूसलाधार बरसातें कई कई दिन होना, तो ये सारी चीजें पूरे सिस्टम को, और लैंड स्लाइडिंग होना, ये आम चीज है उत्तराखंड के लिए। और इसके ऊपर सरकार लगातार काम भी करती रहती है, लगातार काम भी कर रही है, और तमाम जान माल की हिफाजत के लिए चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, अभी फिलहाल वक्त में एनडीआरएफ की कुछ बटालियन उत्तराखंड में डिप्लॉय की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और एसडीआरएफ जो पहले से ही हमारे प्रदेश में है, और उनको जो जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ आपदा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि अभी चारधाम यात्रा हमारी
लगभग चरम पर है। ऐसे में जितने भी हमारे यात्री दूर दराज से आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न झेलनी पड़े, असुविधा का सामना न करना पड़े, और कहीं पर भी यदि लैंडस्लाइडिंग आदि होती है तो उसके लिए तमाम जो जेसीबी मशीन्स हैं और रोड को लगातार इंस्टेंटली साफ करने के लिए यदि लैंडस्लाइडिंग कहीं भी होती है तो एक बार साधना जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपसे सुन लीजिए संजीव जी। मैं इनको ये मैं हेमंत जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार साधना जी सुन लीजिए। हेमंत जी आ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं ग्रेडिंग मिलती है, स्वच्छता का ग्रेड मिल जाता है इनको, मैं भी ग्रेडिंग जाऊंगा। तो चंद्रशेखर जी मैं ग्रेडिंग, हेमंत जी आ रहा हूँ आपके पास, आपका एक बार सुन लीजिए जी। चंद्रशेखर जी इसको जो ग्रेडिंग देता है उसे पहले स्कूटर पे घुमाइए शहर में, जब पता चलेगा कि ग्रेडिंग उसकी कितनी सही है। ठीक है हेमंत जी, क्या लग रहा है कि आपदा प्रबंधन के प्रति और मानसून में पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहिए काम, लेकिन शिकायतें बहुत हैं। ये तो जो मेयर होता है, चेयरमैन होता है, उसकी सोच है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी मंशा कैसी है। यदि आदमी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 3-4 बजे तक पूरे शहर में घूमेगा और जनता की समस्याएं जो सुनेगा तो तभी तो समाधान करेगा। जब आदमी गाड़ी में घूमेगा, एसी गाड़ी में, एसी ऑफिस में बैठेगा, एसी घर में बैठेगा, तो वो जनता की समस्याएं क्या सुनेगा। अभी जहाँ तक हमारे बीजेपी वाले कहते हैं ग्रेड की बात कि भाई इन्होंने ये ग्रेड दिया है, इनको 67वां ग्रेड दिया है, तो सेंट्रल में सरकार इनकी, स्टेट में सरकार इनकी, और तीसरी सरकार जो नगर निगम है वो सरकार इनकी। तो यदि वो ग्रेड हट के देगा तो कल को फिर उसने भी तो अपना संस्था चलानी है, उसने भी अपना एनजीओ चलानी है अलग से। तो जो काम हम करते हैं उस काम के बदले जनता खुश रहनी चाहिए, तब ग्रेड मिलना चाहिए। अगर हम सफाई व्यवस्था नालों की सही करवाते हैं, नालियों की सफाई व्यवस्था सही करवाते हैं और जो आपदा प्रबंधन है उसका सही रूप से क्रियान्वित करवाते हैं, उनको धरातल को उतारते हैं, तो तभी तो सारी चीजें सही होंगी। यदि हम ऑर्डर देना हमने डॉक्टर को, हम ऑर्डर देना हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर को, हम डॉक्टर देना सफाई नायक को, तो आदेश पर नहीं चलेगा जब तक आदमी प्रैक्टिकल रूप से सारे वार्डों में मेयर नहीं घूमेगा, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं घूमेगा, तो तब तक जो है कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। मैं 5 साल सुबह 6:30 बजे से और 1 बजे तक घूमता था, शाम को 3 बजे से और 6 बजे तक घूमता था, तो हल्द्वानी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आज यहाँ प्रॉब्लम इसलिए है कि मेयर साहब घूमते नहीं है, मेयर साहब कामों को देखते नहीं है, मेयर साहब केवल आदेशों का पालन करवाते हैं। तो यदि आदेशों का पालन करते हैं तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो जाती है, मेरा कहना ये है। संजीव जी, हेमंत जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, आप उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन साधना जी कह रही है कि ग्रेडिंग देने वाले को एक बार स्कूटर पर बैठा के घुमा दीजिए शहर को। त्रिशूल जी देखिए, माननीय मेयर साहब अभी पिछले लगभग 4 माह से भी अधिक का समय हो गया और उन्होंने हर दूसरे दिन कोई भी एक वार्ड के पूरा का पूरा स्वच्छता अभियान का एक बीड़ा उठा रखा है और जहां पर वे स्वयं पूरे के पूरे जितना हमारा नगर निगम का स्टाफ है और तमाम उस क्षेत्र के कार्यकर्ता और मेयर साहब स्वयं एक वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और अभी लगभग 90 वार्ड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र 10 वार्ड के आसपास अभी बचे हैं जहां पर स्वच्छता अभियान होना है, मात्र 10 वार्ड। क्योंकि देखिए, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है और ऐसा ही माननीय मेयर साहब का भी ऐसा ही मानना है कि हम कोई भी काम यदि करते हैं तो उस काम को हम यदि अपने स्वयं से आरंभ करेंगे तो उसके परिणाम भी बहुत सुखद होंगे, बहुत अच्छे होंगे और जनता के बीच एक मैसेज भी जाएगा कि जब मेयर साहब स्वयं स्वच्छता के लिए मैदान में उतरे हैं तो हमको भी करना चाहिए और उससे एक जन जागरूकता का एक वातावरण भी बनता है और जनता के बीच एक अच्छा मैसेज भी जाता है
कि ये शहर हमारा है, ये वार्ड हमारा है, इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। साथ ही बात रही जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, तो ग्रेडिंग यूं ही मिल जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2004 से 2007 तक और 2012 से 2014 तक भी सरकार आप ही की थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, तो उस समय क्यों ग्रेडिंग 480 की 480 रह गई? क्यों आप पूरी तरह से फसड्डी रहे? इस बात का जवाब आपको देना चाहिए, इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। और त्रिशूल जी देखिए, आरोप लगाना एक अलग चीज होती है और सुझाव देना ये प्रदेश आपका भी है। संजीव जी, जो जिम्मेदार होते हैं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। दरअसल बात ये होती है, आप ज्यादा जिम्मेदार हैं तो आपसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। समय समाप्त हो रहा है। संजीव जी, अहमद बगड़वाल जी, साधना शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षा होती है। अब देखना ये होगा कि आपदा प्रबंधन को लेकर और मानसून को लेकर कितनी सतर्कता उत्तराखंड में बरती जाती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।